नाजरीन, अगला आर्मी चीफ कौन होगा? क्या जनरल फैज हमीद बन पाएंगे पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ, या फिर जनरल नदीम अंजुम को नया आर्मी चीफ लगा दिया जाएगा? सीनियरिटी लिस्ट में कौन कौन से लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हैं और मुमकिना तौर पर किन को आर्मी चीफ चुना जा सकता है? नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि आर्मी चीफ की दौड़ में कौन कौन से लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हैं। नाज़रीन, इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती का मामला खासा मुतनाज़ हो चुका है। एक तरफ इमरान खान पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो 9 अप्रैल को फैज हमीद को नया आर्मी चीफ लगाने जा रहे थे, और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि नई हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए आई है। बहरहाल ये मामला बहुत हसास और नाजुक है। जुल्फकार अली भुट्टो ने सीनियरिटी लिस्ट को बाईपास करके ज़िया उल हक को आर्मी चीफ लगाया था, और बाद में उसी ज़िया उल हक ने भुट्टो को तख्तेदार पर लटका दिया था। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने भी सीनियरिटी लिस्ट को बाईपास करते हुए परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगाया था, तो परवेज मुशर्रफ ने भी मार्शल लॉ नाफिज करके उन्हें चलता किया। इमरान खान ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, तो मुबैना तौर पर इन्हीं जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत उलट दी। नाज़रीन, वापस अपने मौजू की जानिब आते हैं। नाज़रीन, सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेकिन ये शायद आर्मी चीफ ना बन पाएं क्योंकि ये 27 नवंबर को आर्मी चीफ के साथ ही रिटायर हो जाएंगे। इनके अलावा सीनियरिटी लिस्ट में 7 लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हैं। नाज़रीन, सबसे ऊपर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। ये इस वक्त कोर कमांडर पिंडी हैं। इनका ताल्लुक चकवाल से है। ये बहुत छोटे थे जब इनके वालिदैन इंतकाल कर गए। नाज़रीन, इनका बचपन और लड़कपन यतीमी में गुजरा है। इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में ये सबसे ऊपर हैं। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। ये कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं, और इस वक्त ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बतौर सदर तैनात हैं। ये साबका आर्मी चीफ राहिल शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सीनियरिटी लिस्ट में इनका नंबर दूसरा है, लेकिन चूंकि ये शिया हैं, लिहाजा इनका आर्मी चीफ बन पाना बहुत मुश्किल समझा जा रहा है। तीसरे नंबर पर आते हैं नामान महमूद राजा। ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कोर कमांडर भी रह चुके हैं। चौथे नंबर पर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। नाज़रीन, फैज हमीद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह रह चुके हैं, और इस वक्त ये कोर कमांडर पेशावर हैं। नून लीग अपनी तमाम तर नाकामियों और केसेस की जिम्मेदार फैज हमीद को समझती है। दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि इमरान खान फैज हमीद को नया आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। अब अगर नवंबर का महीना नून लीग के दौरे हुकूमत में आ गया, निगरान सेटअप ना आया और कबल वक्त इंतखाबात नहीं करवाए जाते, तो फिर कभी भी नए आर्मी चीफ फैज हमीद नहीं बन पाएंगे। छठे नंबर पर आते हैं चिराग हैदर बलोच। नाज़रीन, ये कोर कमांडर भी रह चुके हैं, और अपने इदारे में ये खासे मकबूल भी हैं। इनका इदारे में अच्छा खासा असर व रसूख है। नाज़रीन, 7वें नंबर पर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल DGISI नदीम अंजुम। ये इस वक्त ISI के सरबराह हैं, और इमरान खान की हुकूमत को गिराने वाले अहम मोहरे के तौर पर जाने जाते हैं। अगर फैज हमीद की जगह पर इन्हें ना लाया जाता तो शायद अब तक इमरान खान हुकूमत में होते। नाज़रीन, ये थे वो 7 नाम जो कि आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हैं, और इनकी सीनियरिटी उसी तरतीब से है जिस तरतीब से मैंने आपको इनके नाम बताए हैं। अब अगला फैसला वजीर आजम को करना है कि वो सीनियरिटी के हिसाब से आर्मी चीफ चुनते हैं या कि सीनियरिटी को बाईपास करते हैं। कानून के मुताबिक मौजूदा आर्मी चीफ की जानिब से 3 या 5 नाम वजीर आजम को भेजे जाएंगे, और वजीर आजम को उनमें से एक का इंतखाब करना होगा। याद रहे कि मौजूदा आर्मी चीफ के पास इस बात का इख्तियार होता है कि वो इन 3 नामों में से किसी एक की सिफारिश भी कर सकते हैं। ताहम उस सिफारिश को मानना या ना मानना, इसका इख्तियार वजीर आजम के पास होता है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।